अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति के अंतर्गत अध्याय 2 पर चर्चा कर रहे हैं, आत्मशक्ति। और उसी के अंतर्गत आज हम लोग चर्चा करेंगे जीव के कार्य। ये छोटा शीर्षक दिए हैं गुरुदेव। जीव के कार्य पर चर्चा हो रही है। शरीर को जब भोजन की जरूरत होती है तो भूख लगती है। यह आत्मा जानती है कि अब हमारे शरीर को भोजन चाहिए। पानी की आवश्यकता होने से प्यास लगती है। जिस वस्तु की आवश्यकता होती है वैसी ही रुचि होती है। देखिए, शरीर की आवश्यकता जैसी पड़ती है हमें ऐसी इच्छा उत्पन्न होती है हमारे अंदर। शरीर को जब भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन की जरूरत होती है तो भूख लगती है। यह आत्मा जानती है कि अब हमारे शरीर को भोजन चाहिए। पानी की आवश्यकता होने से प्यास लगती है। जिस वस्तु की आवश्यकता होती है वैसी ही रुचि होती है। खाने की इच्छा भी अपने अपने तरीके से समय समय पर अपनी इच्छानुसार इच्छा होती है कि यह खाएं वह खाएं। यह रुचि भी ऐसी ही है। कभी कभी ये चीज नहीं खाएं, देख करके इच्छा नहीं होती खाने की। कारण क्या है? भीतर में जो आवश्यकता है वही चीज खाने की इच्छा होगी और जो पूर्ण है उसको खाने की इच्छा नहीं होगी। इस तरह से खाए हुए भोजन, पान किए हुए पानी, श्वास से भीतर खींचे हुए प्राण द्वारा यह आत्मा शरीर का पालन करती है। खूब विचार कर लीजिए, जो भोजन हम लोग कर रहे हैं वह भोजन, जो पानी हम लोग पी रहे हैं वह पानी, जो श्वास हम लोग भीतर खींच रहे हैं वह प्राण शक्ति द्वारा आत्मा क्या करती है? शरीर का पालन करती है। इसलिए अच्छा खाना, अच्छा पानी पीना चाहिए, शुद्ध है ना, और अच्छे विचार से रहना चाहिए, प्राण का ध्यान करना चाहिए। शरीर का पालन करने वाली शक्ति प्रबल रहेगी, है ना, जिसको जीवनी शक्ति कहते हैं, है ना। सारे शरीर में खून दौड़ाकर शरीर को ताजा, सजीव और सबल बनाए रखती है। सब आत्मा करती है। आत्मा बिना यह सब कुछ नहीं हो सकता। सारे शरीर में खून दौड़ाकर शरीर को ताजा, सजीव और सबल बनाए रखती है। यह सब काम करती कौन? आत्मा। आत्मा बिना यह सब कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। शरीर तो मजहबी लोगों के विश्वास के अनुसार, शरीर नहीं, हम गलत पढ़ दिए, ईश्वर तो मजहबी लोगों के विश्वास के अनुसार सर्वव्यापक होने से उस मृतक शरीर में भी है। ईश्वर जो है मजहबी लोगों के विश्वास के अनुसार सर्वव्यापक होने के विचार से, जिसको सर्वव्यापक कहा जाता है ईश्वर को, तो मृतक शरीर में भी है ना। अगर नहीं है बोलेंगे तो वह सर्वव्यापक कैसे कहा जाए, है ना। लेकिन उस शरीर में सिर्फ एक चीज नहीं है और वो जीवात्मा। सोच लीजिए। पर जीवात्मा के न होने से उस मृतक शरीर की रक्षा संसार की कोई शक्ति नहीं कर सकती। अतः शरीर का पालन करने वाली और शरीर की रक्षा करने वाली एक ही शक्ति है, जिसका नाम है आत्मशक्ति या आत्मबल। आत्मबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़ाने का जो नित्य साधन करता है वह मुनि है, गुरुदेव लिखे। शौच से निवृत्त होकर सुबह सवेरे उठकर सर्वप्रथम अपना चक्रभेदन, प्रणव, प्राणायाम जो कुछ है करके कंप्लीट कीजिए, तब जाके विश्व जगत में जो कार्य क्षेत्र में आप उतरेंगे सब सफल होगा। शरीर भी निर्मल निरामय रहेगा। आपको तो मालूम ही है कि सारे शरीर में खून दौड़ाने वाला, शरीर को ताजा रखने वाला आत्मा ही है। आत्मा न हो तो कुछ भी नहीं। आत्मा जब शरीर से निकल जाती है, जीवात्मा, इस शरीर की रक्षा कोई नहीं कर सकता। शरीर का रक्षक, शरीर का पालन पोषण करने वाली शक्ति कौन है? आत्मशक्ति है, जिसको आत्मबल कहते हैं। शरीर के भीतर ज्यों ही ऐसे पदार्थ इकट्ठे हुए
जो उस शरीर के लिए हानिकारक हैं, तो आत्मा उसे प्रस्वेद, मूत्र, मल, वमन, प्रश्वास, आंसू और कफ आदि के रास्ते बाहर निकाल देती है। शरीर में अगर ऐसा हो गया कि कुछ मैल इकट्ठे हो गए, या आपने भोजन खाते समय कुछ गलतियां कर दी हैं, फूड पॉइजन जैसा हो गया, तो तुरंत ही आपको उल्टी होने लगेगा। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? हानिकारक पदार्थ को आत्मदेव निकालने लगती है प्रस्वेद पसीने के रूप में, मूत्र के रूप में, मल के रूप में, वमन उल्टी करके, प्रश्वास के द्वारा, आंसू और कफ आदि के द्वारा शरीर से सारे मल निकलते रहते हैं। मल और मूत्र को आत्मा ही अपनी इच्छा से अपान वायु को प्रेषित करके शरीर के बाहर फेंकती है ना। बहुत बड़ी बात है, आप विचार कर लीजिए। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, इस शरीर की रक्षा के लिए पंच प्राण शरीर में काम करते रहते हैं। अगर शरीर के अंदर में विकार उत्पन्न हो जाए तो उसको मूत्र और मल सबको निकालने के लिए अपान वायु प्रेरित करती है और बाहर फेंक देती है। श्वास नली में कफ के आ जाने पर खांस कर निकाल देने वाली आत्मा ही है। शरीर में कहीं घाव लगा, कहीं कटा या फोड़ा वाला विकार आया कि आत्मा की ओर से रखे हुए शरीर के लाखों रक्षक अणु खून के अणुओं पर सवार होकर वहां पहुंच जाते हैं। आत्मा की रक्षा के लिए, आत्मा शरीर की रक्षा के लिए क्या करती है? अनेक रक्षक अणुओं को अपने रखे रहती है। जैसे ही समय पड़ता है तो तुरंत वहां आदेश पहुंच जाता है, सब चले जाते हैं तुरंत शरीर की रक्षा करने के लिए। जैसे देश की रक्षा करने के लिए सीमा पर हमारे सैनिक लोग विराजमान है, उसी प्रकार शरीर की रक्षा के लिए भी जगह जगह में अपने अणु परमाणु कोष, सेल्स कोष विराजमान है। गुरुदेव की कृपा से यह ज्ञान हो गया कि आत्मा जब चाहती है, जहाँ जरूरत होता है तुरंत भेज देती है। लाखों रक्षक पहुंच जाते हैं खून में सवार होकर के। शरीर में कहीं घाव लगा, कहीं कटा या फोड़ा वाला विकार आया कि आत्मा की ओर से रखे हुए शरीर के लाखों रक्षक अणु खून के अणुओं पर सवार होकर वहां पहुंच जाते हैं। यदि इसमें बाहरी छेड़छाड़ ना हो तो ये शीघ्र घाव को भर देते और टूटी हुई हड्डियों को भी जोड़ देते हैं। हड्डी अगर टूट गया, उसको सही सलामत अगर एक सेट कर दिया जाए और फिर से बांध दिया जाए ताकि वो हिले डुले नहीं, तो स्वतः जुड़ने लगता है ना, जुड़ जाता है। जोड़ने वाली शक्ति तो आत्मा ही। डॉक्टर लोग क्या करते हैं? सामने रख देते हैं, कुछ इधर उधर हो गया तो काट कूट के सही करके सब निर्माण कर देते हैं और बाहर से बैंडेज लगा देते हैं ताकि वह हिले डुले नहीं, है ना। आत्मशक्ति कार्य करती है, शरीर की हड्डियां भी जुड़ जाती हैं, घाव भी कटे हुए, फोड़े फुंसी सब घाव सब फिर से नस नाड़ियों को जोड़ देते हैं। कितनी बड़ी बात है। लोग कैंसर में मर रहे हैं, लेकिन जब योग साधन करेंगे, प्रणव प्राणायाम करेंगे, आत्मशक्ति प्रबल रहेगी तो कहीं का कोई कैंसर नहीं, कुछ नहीं, है ना। सब शरीर को निर्माण करने की शक्ति तो आपके अंदर है। स्वस्थ हो जाएगा शरीर, दीर्घायु होंगे बिल्कुल। ऐसी बात है, बहुत बड़ी बात। लेकिन छेड़छाड़ करेंगे तो गड़बड़ होगा, है ना। इसलिए शरीर को छेड़छाड़ नहीं करना है उतना टाइम। अच्छे जो ज्ञान जिनको है उन्हीं को इस विषय में कार्य करने देना चाहिए ना। इसलिए गुरुदेव लिखे हैं, यदि इसमें बाहरी छेड़छाड़ ना हो तो ये शीघ्र घाव को भर देते और टूटी हुई हड्डियों को भी जोड़ देते हैं। फोड़े के जहर को पकाकर वहाँ के चमड़े को पतला करके फाड़ कर वहाँ के घाव को भी अच्छा कर देते हैं। जहाँ कोई विकार आया कि वह आत्मा द्वारा निकाला गया, जहाँ कोई घाव लगा कि वह आत्मा द्वारा अच्छा किया गया। जब तक हमारी अंतरात्मा इस शरीर में रहने वाली सचमुच इस शरीर में रहने वाली सचमुच इच्छा रखती है, रहने की इच्छा रखती है, सचमुच ना रहने की इच्छा रखती है, तब तक कोई बाहरी शक्ति, कोई रोग इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अगर सचमुच में आप जीवित रहना चाहते हैं तो शरीर के जितने भी विकार क्यों न हो वो निर्मित होगा, अच्छा होगा, निरोग होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसी बात को समझाने के लिए इतना मेहनत से गुरुदेव लिखे। बहुत बड़ी बात फिर से पढ़ते हैं। जब तक हमारी अंतरात्मा इस शरीर में रहने की सचमुच इच्छा रखती है, तब तक कोई बाहरी शक्ति, कोई रोग इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता।
जैसे बहुत से लोग अपनी टूटी फूटी झोपड़ी को चलते चलाते खुद फूंक देते और दूसरे को उजाड़ ले जाने देते हैं। टूटी फूटी झोपड़ी है, जाने दो, कोई चलते चलते खुद फूंक देते हैं, नहीं तो दूसरे को उजाड़ने देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अपने फटे पुराने कपड़ों और दूसरी सामग्रियों को फेंक देते और बांट देते हैं। उसी तरह से आत्मा जिस शरीर को छोड़ना चाहती है उसकी परवाह नहीं करती। यह बहुत गहरी बात है। जब आत्मा की अज्ञात शक्ति से इच्छा हो जाती है कि अभी शरीर को छोड़ देना है, तो वह शरीर का परवाह करना छोड़ देती है। अब उसके बाद शुरू होता है तकलीफ ज्यादा, है ना। परवाह नहीं करती, उसे रोग आदि लूट लेते, बिगाड़ देते या हिंसक जीव जंतु फाड़ डालते हैं। जब तक यह आत्मा, जब तक यह अपना आप शरीर का रक्षक है, तब तक, है ना, जब तक यह अपना आप शरीर का रक्षक है, जब तक यह अपना आप शरीर में वर्तमान है, जब तक यह आत्मा इच्छा शक्ति और मनोबल विश्वास के साथ निर्भय होकर अपनी इस पूर्ण शक्ति के साथ इस शरीर की रक्षा करती है, तब तक कल्पित यमराज क्या, मजहबी लोगों की कल्पित भगवान भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आत्मबल, इच्छा शक्ति या मनोबल अपने तमाम शत्रुओं का सामना करने के लिए काफी है। इस विषय पर हमारे रचे हुए 2 स्वतंत्र ग्रंथ हैं। एक का नाम है निरोग होने का अद्भुत उपाय, दूसरे का नाम है शरीर से अमर होने का उपाय। इन ग्रंथों को पढ़ लेना चाहिए। समय समय पर सद्गुरुदेव के ग्रंथों को पढ़ते रहिए, है ना, तब जाके आपको अपने आप में आत्मबल का ज्ञान होगा। जितने महिमा आपकी आत्मा की है, शरीर के अंदर में जो कार्य शक्ति करने की शक्ति है वो आपकी आत्मा की है। तो सदगुरु का कहना है, जो इस शरीर में सचमुच रहने की इच्छा करता है उसका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, और जो इच्छा नहीं करता उसका शरीर निश्चित रूप से, जैसे झोपड़ी उपड़ी है किसी का, उसको तोड़ने दे देते हैं, छोड़ू आटा, या तो पुराने कपड़ों को बांट देती है इधर उधर, उसी तरह शरीर का ध्यान नहीं देती है आत्मा, है ना। अगर आप ध्यान देना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो उसी झोपड़ी को भी निर्माण करेगा लोग, है ना। वह झोपड़ी की जगह अट्टालिका भी तैयार हो जाएगी समय अनुसार, है ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं, अपनी किताबें हैं गुरुदेव की लिखी हुई, निरोग होने का अद्भुत उपाय, शरीर से अमर होने का उपाय, इन ग्रंथों को भी बीच बीच में पढ़िए। आत्मबल, इच्छा शक्ति या मनोबल अपने तमाम शत्रुओं का सामना करने के लिए काफी है ना। निरंतर आत्मबल बढ़ाना चाहिए, है ना। यहाँ प्रश्न होता है कि यदि यह आत्मा अपने ही नियत किए हुए दिन पर या अपनी ही इच्छा पर आती जाती है तो रोती क्यों है। अब इसको तो हम पढ़ ही देते हैं, टाइम हो गया है ना, तो ये कुछ भारी बात नहीं है। लड़कियां अपने ससुराल जबरदस्ती नहीं जाती पर रोती हैं। लोग अपने ससुराल अपनी इच्छा से जाते और अपनी इच्छा से ही लौटते हैं, पर लौटते समय आंखें डबडबा जाती हैं। मनुष्य अपनी इच्छा से ही बड़ी दूर नौकरी पर जाता है, पर जाते समय रोता है। 3 बजे उठने के लिए मनुष्य स्वयं अपनी घड़ी की अलार्म वाली सुई 3 पर लगा देता है, पर जब घड़ी 3 बजने पर झन 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 करके चिल्लाने लगती है तो स्वयं दुखी होता और 4 से उठते वक्त झंकने लगता है। स्वयं 3 दिन की छुट्टी लेकर बनारस जाता है, पर जब 3 दिन बीत जाता है तब पछताता है और कहता है कि और 4 दिन छुट्टी क्यों नहीं ले ली। अपने प्रोनोट पर स्वयं 2 रुपया सैकड़ा सूद लिख देता है, पर देते वक्त रोता है। मनुष्य स्वयं अपनी इच्छा से शराबी, जुआड़ी, अफीमची और वेश्यागामी हो जाता है, पर उसका परिणाम सामने आता है तो रोता है। आज वर्तमान में जो कुछ आपके पास है सब आप ही की कमाई है, सब आप ही की इच्छा से है, चाहे इस जन्म की हो या पूर्व के गत जन्मों और अवस्थाओं की हो। कर्म बिना इच्छा के नहीं होते। अपनी इच्छा से ही मनुष्य जुआ का दांव लगाता है, पर हार जाने पर रोता है। यह सब लोग जानते हैं कि मनुष्य की आयु भी मनुष्य के पूर्व कर्मों का फल है। साथ ही यह भी सबको मालूम है कि मनुष्य का कोई कर्म मनुष्य की इच्छा बिना नहीं हो सकता। बिना इच्छा के एक अंगुली भी नहीं हिलती। अतः जन्म मरण, रोग दोष, प्रेम द्वेष, सुख दुख
और आना जाना सब हमारी इच्छा पर निर्भर है, सब इच्छा शक्ति और आत्मबल के अधीन है ना। तो यह जो अध्याय 2 है यह पूरा भी हो गया। तो निरंतर योगाभ्यास करके आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़ाते रहें और सदा स्वस्थ निरोग रहें। अब इतना ही, कल फिर अगले अध्याय पर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।